ये तो बयान करने का जो मतलब रहता नहीं, ये सुन्नत है। अभी अक्सर तो अपन क्या है, दावतों में जाते या फिर और कोई अल्लाह वाली फंक्शन में भी जाते, तो अपन निकाह में भी जाते, तो खाली जाते निकाह अटेंड करके आ जाते अक्सर ये। मगर ये मकसद ऐसा नहीं रहता। सुन्नत क्या है बोले तो असल में अगर आपका निकाह भी हुआ तो निकाह के ऊपर में बयान होना। अगर औलिया अल्लाह के ऊपर भी अगर आप औलिया अल्लाह को अगर आप मना रहे हैं, आपकी विलादत मना रहे हैं, तो भी उसके बारे में आप जानना कि उसका मतलब क्या है, उनका मनाने का मकसद क्या है। ये चीज़ इस्लाम का मकसद है। खाली ये चीज़ को हमारी जमात जो है सुन्नत रसूलुल्लाह जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताते हैं, जो हर चीज़ को एक एक चीज़ को देख के निकालते हैं हमारे से, तो ये चीज़ को मनाना कमाल है। खाली फातिहा पढ़ लेके खा लेके चलेगा तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है होते, है ना। ये तबरुक जो बोलते हैं, तबरुक अपन जो फातिहा दिला के तबरुक खाते हैं, ये तबरुक नहीं है। औलिया अल्लाह का तबरुक क्या रहता, रूहानी इल्म रहता, उसको तबरुक बोला गया। ये तो जाहिरी है, खाली आपको देखने के लिए ये भाई फातिहा दिला दी, अपन थोड़ा बहुत मीठा खा लिए या खाना खा लिए, तबरुक बोल दिया, ये तबरुक जैसे जाहिरी है। मगर इस असल इसका जो फैज़ है वो रूहानी फैज़ है। वो क्या है, अल्लाह का इल्म है। इल्म क्या है, अल्लाह का राज, अल्लाह का इल्म है। वो राज को जानना, अल्लाह के राज को जानना। कई को बोलते तो अल्लाह खुद फरमा रहा कि भाई मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी ख्वाहिश हुई इस्तेफ़ पाके तो पहचाना जाऊँ दुनिया में, इसके लिए मैं आदम अलैहिस्सलाम को बता गया, आदम को पैदा किया। तो अल्लाह को जानना, तो अल्लाह को जानने का जरिया कौन है बोले तो औलिया अल्लाह। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर हिंदुस्तान में कसरत से हिंदुस्तान की जो बात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बशारत है। हिंदुस्तान में इतने मुसलमान आना, मुसलमान होना, औलिया अल्लाह आना, ये वैसे पाक आदम दस्तगीर रहमत अल्लाह के ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाए कि बा हिंदुस्तान को जाओ, हिंदुस्तान को काम करो, दीन का काम करो। ख्वाब में आके आप बता दो, तो आपको ख्वाब के बशारत पे आप हिंदुस्तान आए। क्योंकि यहाँ पर भी उस टाइम में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले भी 360 बुतों की पूजा जब भी हो रही थी। कहाँ पर, मक्के में 360 बुतों की पूजा हो रही थी। मगर आज भी उसमें एक बुत आज भी बाकी है, पत्थर है ना, है ना, एक पत्थर बाकी है ना। 360 में से 359 निकल गए, एक बाकी है उसमें, एक है उसके अंदर में, वो भी एक बड़ा फलसफा है। तो वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर भी 360 बुतों को पूज रहे हैं, आज भी पूज रहे लोग, 33 करोड़ पूज रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितना काम है इस्लाम का। तो ये इस्लाम के काम की जिम्मेदारी ही इंसान की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में। मकसद है इंसान को पैदा करने के लिए, बोलते हैं मकसद है इंसान का अल्लाह को पैदा, अल्लाह जो इंसान को पैदा करा मकसद है। बेफुजुल नहीं पैदा किया कोई सी भी इंसान, कोई भी मखलूक को बेफुजुल पैदा नहीं किया है। मखलूक को पैदा करने का क्या होता है, अल्लाह की जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाए। क्योंकि अल्लाह जो है ज़ाहिरी तो आता है नहीं सकता, ज़ाहिरी अगर आ गया तो चमत्कार हो जाता। अब बात जैसा कि फरिश्तों के साथ में, अब लोगों के इसी ख्यालात है कि अल्लाह जो है 4 फरिश्तों के साथ में आ जाए तो हम उसको देख ले, तो फिर हम ईमान ला ले। तो इस्लाम नहीं है ये, ऐसा नहीं होता इस्लाम कि अल्लाह खुद ये फरमा। और क्या बात बता अल्लाह ताला कुरान के अंदर की बात है, इसको अल्लामा इकबाल अशार में फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा फरमाए कहता है खुदा, मैं ज़मीन और आसमान में नहीं समा, दिल में मोमिन के समाता हूँ अजब, इन दिलों से ढूंढे गर है तरफ। यानी कि अल्लाह मुझे फरमा रहा है कि मैं ज़मीन आसमान बनाया, एक से एक मखलूक बनाया, पहाड़ बनाया, आसमान बनाया, बादल बनाया, क्या क्या नहीं बनाया अल्लाह ने, सब बनाया ना। फिर भी अल्लाह क्या हमारा मेरे को बैठने की जगह नहीं मिली, वो रखा है भी। ज़मीन आसमान बना के, इतनी बड़ी कायनात बना के, अल्लाह ये नहीं बोला कि मेरे को बैठने की जगह नहीं है बोल रहा। और जगह है तो कहाँ है बोल रहा हमें, मोमिन के दिल में, समझा। तो उसके बैठने का ठिकाना कहाँ है, मोमिन का दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला खुलबुल मोमिनीन इस्लाम को आगे बढ़ाना। हाँ, तो खुलबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए कि इंसान का अर्श ही अल्लाह का, इंसान का दिल ही अर्श अल्लाह का अर्श है। तो आप जो है सुना, हर इंसान का फर्ज है ये। आप कोई अपने आप को मोमिन नहीं बोल सकते, आप अपने आप को पाक करना इस कदर कि अल्लाह खुद तुम्हारे दिल में आके बैठे। वैसे से तो है दिल, अल्लाह तुम्हारे दिल में है, शुरू से अल्लाह सबसे नज़दीक कौन है, वो तो अल्लाह ही, उससे हट के कोई भी नहीं है। मगर जाहिर कैसा होता वो तो तुम पाक करे तो अल्लाह जाहिर होता, आगे आ जाता। तो ऐसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
اپنا مظاہرہ جو ہے آپ بھی جو ہے 13 سال تک مکے میں آپ کیا کریں، سب کو صلاحیت کا درس دینا، ایسا درس دینا کہ جو ہے لوگ آپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے. پورے مکہ میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بولے. کب؟ نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبوت سے پہلے کسی سے بھی پوچھ لے تو بڑے سے بڑے جانا، اگر ابو جہل اس ٹائم میں معاویہ ہے، یہ بڑے بڑے اسلام کے دشمن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کہ آپ کے جیسا امانت دار کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آپ کے ساتھ سخاوت والا انسان کوئی ہے ہی نہیں. اللہ دیکھیں آپ کی مثال ہے ہی نہیں. اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کے بھی اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ جو ان کے بلندی سے اوپر جا سکے. کوئی ہے ہی نہیں، انسان چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. وہی دور میں بتا دیا 1400 سال پہلے بتا دیا اللہ. کوئی انسان آگے اتنی بھی ٹیکنالوجی اگر بڑھ گئی پھر بھی انسان جو ہے اس کو پار کر کے نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. وہی بول کے نہیں، تم اولیاء اللہ کے مقام کو بھی پار کر کے نہیں جا سکتے، صحابہ کرام کے مقام کو بھی آپ پار کر کے نہیں جا سکتے. کیونکہ اسلام جب آیا تھا جس طریقے سے صحابہ کرام نے ساتھ دیا اس طریقے سے کوئی ساتھ نہیں دیا. جب اسلام ابتدا میں تھا، ابتدا میں کتنے کتنے مصیبت تھیں، کیا کیا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لوگ جو ہے پتھر سے مارے، تیروں کا نشانہ بنانے گئے، داتا آپ کے چلے گئے. تو ایسی ایسی مصیبت اسلام پہ وقت میں صحابہ کرام ڈٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس پہ کوئی 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کا بھی ان کی اپنی امت نے خود ان کا ساتھ نہیں دیا، چھوڑ دے کے چلے گئے. کبھی امت چھوڑ کے چلے گئی تو کبھی جو ہے نبی چھوڑ کے چلے گئے. کبھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے شہر سے نکل گئے، اور اپنی آپ کے یونس علیہ السلام تو جو ہے عوام کو 2 لاکھ کی چون کی عوام تھی، اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے سمندر کی طرف میں نکل گئے. پھر اس میں جا کے بہرحال کو اللہ مسئلہ ہو گیا ان کا، مچھی میں گئے، پھر بعد میں یہ کر لیے، دعا کر لیے، پھر بعد میں باہر آئے. 40 دن ہو گئے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنا کے بھیجا. سارے نبیوں کے اوپر میں مختار جو حق رکھنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ کو مکمل علم دے کے بھیجنے کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے اپنی ذات سے خود اللہ کا اظہار کریں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، انسان کو پیدا کس لیے کیا. اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ خالی کھائے پیے نماز پڑھے. آپ سے پہلے بھی مخلوق جو ہے عبادت کر رہی تھی. یہ جتنے بھی جانور ہیں ہوتے ہیں 84 لاکھ جانے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھے تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے. آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے جگہ میں، ان لوگ بھی ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے. جھاڑ بھی تک آپ اپنی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جانور بھی تک اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہی، مگر آپ کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بلندی کے مقام پہ پیدا کیا ہوتا ہے. بلندی کے مقام پہ یعنی کہ سارے جتنے بھی جانے ہیں نا دنیا کے اندر میں، اس کا سردار کون ہے؟ انسان ہے. انسان سردار ہے. سارے مخلوق کا بڑے بڑے ہاتھی ہے، شیر ہے، جانور ہے، مگر اس کو مخلوق کو جو وہ مخلوق کو اللہ جو ہے سردار نہیں بنایا، مگر انسان کو بنایا. کیونکہ انسان میں وہ طاقت دے کے بھیجا. ایک انسان 10 شیر کو بھی قبضہ کر سکتا، 10 ہاتھی کو بھی قبضہ کر سکتا ہے، مگر 10 ہاتھی مل کے کیا 100 ہاتھی مل کے ایک انسان بچے کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے، اپنے دائرے میں لے کے کام نہیں کر سکتے. مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل بنا کے اس لیے بھیجا کہ انسان جو ہے اللہ کا اظہار کرے اور اس تک دین پہنچائے جس کے پاس بھی دین نہیں ہے. مین مقصد اللہ کا کیا ہے وہ تو جمع کرنا ہے. اقرا کے معنی جو ہوتا ہے نا، جو پہلی آیت جو آئی تھی اقرا بولیے، لوگ اس کو ایسا پڑھتے ہیں، اقرا بولے تو پڑھ، مگر یہ اصل معنی سے پڑھ کے نہیں ہے. اقرا بسمک الذی خلق پڑھ کے نہیں، پڑھ کے معنی لے تو اب الگ ہی ہو جاتے ہیں. یہ اقرا کو خالی لے کے لوگ جو ہے آج PhD کر لے رہے، بھرل کیا پڑھ لے رہے ہیں. خالی پڑھ کے جو معنی لگائے ہیں اقرا کے معنی پڑھ کے نہیں، اقرا کے معنی ہے جمع کرنے. اقرا بسمک الذی خلق، اللہ کے نام سے لوگوں کو جمع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت اتری تھی یہ تھی پوری آیت ہو، اللہ کے نام سے لوگوں کو جمع کرو، پڑھو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے نہیں آئے تھے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے، اللہ جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا وہ انسانوں کو ایک جگہ کرو، اللہ کی یاد دلاؤ، اللہ کی طرف سے ڈراؤ. شاہداً مبشرا نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا ہے. اور بھی سورج کی مثال اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کے لیے آنے والے کتنے بھی زمانے آ گئے تو ایک ہی وجود چلے گا جس کی مثال جو ہے وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کوئی نہیں. مگر اولیاء اللہ کا جو مقام ہے وہ الگ مقام ہے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को फना करके पेश करें, औलिया अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फना करके पेश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर बसा के जो है अल्लाह को पेश करें। तो इसीलिए हिंदुस्तान में जब बशारत हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह बात होती, तो आप हिंदुस्तान आंखें यहाँ पर में देखे थे, तो 360 की बुतों की पूजा हो रही, जो पहले मक्के में होती थी वो यहाँ भी हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिश करके जो है वो दौर में भी उन्होंने 20 लाख तकरीबन ऐसा 20 लाख लोगों को मुसलमान बनाए। आप मुसलमान करें, हिंदुस्तान उनके कई करामात भी है ना, वो बोलते ना एक करामाता हूटा जब आए थे आप, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना तो घोड़ा था, ना गाड़ी था, ना बीवी थे, ना बच्चे थे, हालांकि रहने वाले कहाँ ईरान के 2.5 लाख औलिया अल्लाह हिंदुस्तान कुछ है। अब हिंदुस्तान कुछ कहीं हुआ है, आपको बुखार नहीं मिला क्या दूसरा, हिंदुस्तान कुछ कहीं हुआ है भाई, इतने भी तो शहरा थे ना जाने को, कमो पेश लगा के 2.5-3.5 लाख ऐसा कुछ औलिया अल्लाह है पूरे, 2.5 लाख औलिया अल्लाह हिंदुस्तान कुछ है खाली, तो हिंदुस्तान को कहीं हुआ है। तो ये इसके अंदर में क्या है, तमन्ना हुसैन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मैं आप जब अरब में थे, जब ये फरमाते हैं, आपकी हदीस की है, मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं है, बोले मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं है, मैं हिंद में नहीं हूँ, हिंद मुझ में है, मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही, बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही, 1400 साल पहले की बात, क्योंकि कुरान और हदीस सारे क़यामत तक का आपको सुना दिया सल्लल्लाहु की हदीस में, हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही, बोले तो वो ठंडी हवा क्या है देखने के लिए 2.5 लाख वाले लोगों को अल्लाह ने जो है हिंदुस्तान भेजा। और वो ठंडी हवा क्या थी, इस्लाम था, क्योंकि यहाँ के लोग जिस कदर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, दूसरे कोई कौम के नहीं है, दूसरे कोई कंट्री के नहीं है। देखते हैं आप, देखना अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ इतनी मोहब्बत है क्या, पूरे ईसाइयत भरे हुए, मगर खुसूसन यहाँ पर में 360 बूता है, मगर फिर भी यहाँ पर अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ये बोला यहाँ पर में लोगों में है, तुम किसको बचा सकते बचा लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हम रह के अगर इसका काम नहीं करें, या तो फिर ऐसा काम करने वालों के लोगों का साथ नहीं दिए, तो फिर हम गुनहगार। असल काम यही है, असल काम क्या है, वो तो अल्लाह का दीन फैलना, फैलते हुए दीन को फैला के बताओ, और अल्लाह बढ़ता हुआ दीन है, तुम बढ़ा के बताओ इसको, मैं तुम्हारे साथ हूँ बना। तो अब पुराने करीम में जो है सो आपको लिखा हुआ है, कुल या अय्युहल काफिरीन, कह दो जाके काफिरों से बता दो बोले, मगर जाके बताने वाले कौन है, कोई भी नहीं। खाली अब फितना क्या उठा हुआ है, बोलते भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, घर में बैठो, अपनी ज़िंदगी देखो, आराम से कमाओ खाओ पियो, यही ज़िंदगी बता रही। तो कुरान इसने बता रहा है ये सब 200 के ऊपर नमाज पढ़ने का जिक्र है, मगर नमाज पढ़ो बोल के एक ही जगह है। इस नमाज का जिक्र 200 से 250 तक जगह में लिखा हुआ है कुरान में, मगर नमाज पढ़ो बोल के एक ही जगह है, कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका बना, अपने रब की इबादत करो। मगर बाकी जो 200 के ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पर में क्या है, नमाज कायम करो बोल के है, पढ़ो बोल के नहीं है। मगर लोग क्या बता देते हैं इसको जमा कि भाई कायम नहीं, पढ़ो नमाज पढ़ो, 200 से ज़्यादा नमाज के ज़्यादा जिक्र आया, ज़्यादा नमाज पढ़ो। नमाज आप अपनी आखिरत बचाने के लिए कर रहे हैं, आप अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहे। सहाबा कराम अपनी रज़ा के लिए नहीं करे, अल्लाह की रज़ा के लिए करे नहीं, इसीलिए रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम मिला ना। फिर आप भी तो उसके हकदार हो ना, ये नहीं कि उन्होंने सहाबा थे उन्होंने कर लिए तो हम नहीं कर सकते, ये नहीं, कायम ही नहीं लिखा था कुरान में कि भाई सहाबा कराम थे कर लिए हम नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं किधर भी। फिर आप कैसा अपने आप को जो है अल्लाह के सामने साबित कर दें कि अल्लाह जो है सना ये तो काम हमारा है ही नहीं, अंबियों का काम था, हमारा काम नहीं है, कैसा बोलते आप। जबकि अंबियाओं का भी काम यही था, सहाबा इकराम का भी काम यही था, फिर उम्मत मुस्लिमा का भी काम यही है, क्योंकि सबसे बेहतरीन कौम दुनिया में अगर कोई है तो उम्मत मुस्लिमा, उससे हटके नहीं। दुनिया के लोगों को दोज़ख से बचाने वाली कौम मुस्लिम, और कोई कौम नहीं बचा सकती इनको। तो खास तौर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इनको जो है सो बचाने के लिए अल्लाह ताला जो है इतने मुसलमानों को, इतने औलिया को भेजा। फिर वो काम देके जो है सो ना, मुसलमान जब इल्म सीख लेता है या उसके ऊपर में अगर वो नहीं भी सीखता है, तो फिर अगर उसके अंदर सलाहियत नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों का साथ देना उसको ज़रूरी है। ऐसे जमात का इससे साथ में मिल जाना उसका ज़रूरी है, तो ही उन्हें कामयाब है, वरना उन्हें कामयाब नहीं है, बता रहे हैं। पर इससे भी बड़ी बड़ी बात बता दी औलिया अल्लाह का फल क्या है, बड़ी बड़ी अगर आप किताबें पढ़ के देखेंगे तो इंसान की नमाज ज़ाया है जब तक कि वो दीन इस्लाम को फैलाता नहीं। दीन इस्लाम को जब तक उन्हें फैलाने के लिए नहीं निकलता, नहीं काम करता, उसकी नमाज पढ़ना या नहीं पढ़ने के बराबर है।
इतनी बड़ी बात औलिया अल्लाह बता रहे। अगर उसकी नमाज कबूल होना है तो उन्हें दीन का काम करना है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इंसान मुझ तक पहुँचना चाहता है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। खुली बात है। अल्लाह अशार अगर कोई अपना भला चाहता है तो उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। अल्लाह किसको चाहता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम डायरेक्ट मेरे से आके मिल सकते, या डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते, या डायरेक्ट मुझसे तुम मांग सकते, किधर भी नहीं है। खाली ये जिसको समझ में नहीं आता उन्हें कुछ भी बोले, मगर आयत कुरान की यही है कि अल्लाह ये फरमा रहे कि तुम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनका हुक्म मानो, उनकी इताअत करना मेरी इताअत करना है, उनका हुक्म मानना मेरा हुक्म मानना है। अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, अल्लाह के पास जो भी था अल्लाह दे दिया। अल्लाह में क्या फरमाते मालूम है? अल्लाह के पल्ले में कहते वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ मुझे लेना है ले लूँगा मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पास है ही नहीं कहते कुछ देने के लिए, कुछ है ही नहीं कहते देने के लिए। एक बार बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह है, ख्वाब देख रहे अपने कश्फ बोलते ख्वाब में क्या देख रहे हो, तो उन्होंने जो है आसमान पे पहुंच गए, अल्लाह के अर्श पे पहुंच गए बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह जो है उनके इस्तकबाल में उठ के जो है सुना, उठ गया अल्लाह ताला, अरे बायजीद बुस्तानी तुम दीन के लिए कुर्बानी करे, तुम दीन के लिए मेहनत करे, तो तुम जो है बहुत मेहनत करके तुम यहाँ तक तुम अर्श मौला तक पहुँचे। ख्वाब में भी अर्श मौला तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, ख्यालात में भी पहुँचना बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिरा तो दूर की बात है, ख्यालात में भी पहुँचना मतलब इंसान कितना पाक होना पड़ता, उसका एक एक लम्हा पाक रहा तो इसने वो मुकाम पे पहुँच सकता। तो बायजीद बुस्तानी लिखते हैं कि अल्लाह जो है सुना अर्श मौला पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में अल्लाह जो है पूछा कि बायजीद बुस्तानी तुम जो है सुना बहुत ही जो है मेहनत करके, तुम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके, तुम उनके ऊपर में कुर्बान हो गए, जानो माल से औलाद से उनका साथ देके तुम यहाँ तक पहुँचे, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले अल्लाह पूछ रहा बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है मालूम? बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह क्या फरमा है? अल्लाह तेरे पास है क्या देने के लिए? अल्लाह से सवाल कर रहे हो, अल्लाह तेरे पास है क्या देने के लिए, पहले ये बता मेरे को। अब अल्लाह परेशान है, मेरे पास क्या नहीं, कायनात का मैं मालिक बैठा हुआ हूँ, जमीन आसमान मेरे से चल रहे हैं, मैं कहने क्या नहीं है ये पूछ रहा। अल्लाह तेरे पास है क्या देने के लिए? तो क्या होना, पूछो तो सही, मांगो तो सही। वो तो बोले मेरे को आखिरी नबी बना के भेजता क्या दुनिया में, बोले है ये मुकाम देने के लिए। मैं अब आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बना के भेजिए ना, क्या मेरे को आखिरी नबी बना के भेजता क्या था दुनिया में? वो क्या बायजीद बुस्तानी जिक्र करते। तो अल्लाह बोला नहीं वो नहीं कर सकता, वो तो मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, कहाँ से देना? अच्छा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम को मिल सकता क्या? नहीं वो भी नहीं मिल सकता। हज़रत उमर का फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम मिल सकता है? वो भी नहीं मिल सकता। तो हज़रत उस्मान, हज़रत अली, क्या कोई सहाबा कराम का कोई मुकाम मिलने वाला है? फिर है क्या अल्लाह के पास? मेन जो चीज़ थी अल्लाह के पास, जो रूहानी जो इनामात थे वो तो चले गए। अब मादी लेके क्या करेंगे? उन्होंने तो मादी जमीन में छोड़ के आसमान पे पहुंच गया ना। अब इसकी अहमियत ज़्यादा है कि उसकी अहमियत ज़्यादा है? इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं है ना। ये मादी है, ये जो ज़िंदगी है, ज़मीन आसमान, ये जो है पैसा जो है दुनिया की ऐशारात, ये मादी है, ये जिस्म के लिए है। मगर रूहानी में इंसान जो है तरक्की करना वो अलग चीज़ है। वो रूहानी में तरक्की करना मतलब अल्लाह से मिलना है। हाँ तो ये तो बायजीद बुस्तानी है क्या मेरे को देने के लिए? तो नहीं दे सकता मैं कुछ भी। तो अल्लाह बोला कहते एक काम कर, मैं अर्श मौला की जो कुर्सी है ना, लिहाजा ये ले ले, मैं इधर से चले आता हूँ। अल्लाह फरमाना बायजीद बुस्तानी रहमत मोहब्बत है भाई, क्योंकि अल्लाह को अपने औलिया लोगों की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह वालों की बहुत ग़ीरत रहती। वो ग़ीरत में अल्लाह कुछ भी कर देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह को दुनिया में जाहिर करने वाले यही लोग हैं। तो इसमें जो है ना अल्लाह जो है कुछ भी करता। तो बरात जो है वहाँ पर बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह फरमा है कि ये कुर्सी ले ले, मेरी अर्श मौला की कुर्सी है, मैं यहाँ ऐसे उठ जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। अब उन्होंने बोलेगा इससे बड़ी और क्या चीज़ है ना कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे को अर्श मौला की कुर्सी मिल गई, अल्लाह की कुर्सी मिल गई, इससे और क्या है? ये तो आखिरी मुकाम है ना। तो बहरहाल अल्लाह को क्या कहते हैं बैठे बड़े, उनका काश है, उनका ख्वाब है, इसमें जाहिर करें। तो उन्होंने बैठने के बाद में सारे फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ में लगे हुए हैं, इधर दौड़ इधर दौड़ उधर दौड़। बहरहाल बिजी है, फरिश्ते बिजी है। अभी ना बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह बैठ के बोले कहते हैं भाई फरिश्ते बुरा है, कहाँ तो जा रहे तुम लोग, आप फिर रहे इधर से उधर, मैं अर्श मौला की कुर्सी पे बैठा हूँ, अल्लाह के मुकाम पे बैठा हूँ, मेरा इस्तेकबाल करो, मेरे को जो है सारा स्वागत में लो, ऐसा करो वैसा करो ना, सुना रहे। तो उन्होंने बायजीद बुस्तानी बोल रहे फरिश्तों को। तो फरिश्ते बोल रहे तुम अल्लाह की कुर्सी पे बैठे, तुमको मालूम नहीं क्या होने वाला, क्या हो रहने वाला तुम्हारे? नहीं मालूम, मेरे को क्या मालूम, अल्लाह बिठाया, मैं बैठा चेयर पे, तो तुम्हारा क्या बैठना है, तुम्हारा ये बैठना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ रही, इसके लिए अल्लाह जो है कुर्सी को फेंक के चले गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मेहराज पे ऊपर आ रही, अल्लाह को कुर्सी फेंक के चले गया तुम्हारे को देख के, और तुम यहाँ बैठे हुए। तो इसलिए सारे फरिश्ते जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना इस्तेमाल के लिए चले गए, पूरे कुर्सी छोड़ के चले गए, सब भाग रहे हैं इधर से उधर। तो जब ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह सुनते जो है तो धन बोल के उठ जाते चेहरे में, क्योंकि मैं बोला ना अल्लाह यही फरमाया कुरान में कि भाई मेरे से पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, जो इताअत नहीं करेगा कितना भी इल्म वाला रहेगा तो नहीं गिर जाता, मुकाम से गिर जाता। तो बरा बाबर में जैसा ही जो है ना सवारी आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्होंने उनके बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि भी बोले कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ रही, मैं जो है ना पहले इस्तेक़बाल के लिए मैं भी जाना, बोल के आप भी जो है ना फ़ौरन पहुँच गए। पहुँचने के बाद में जैसा ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो है ना अर्श मौला पे पहुँची, तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह क्या देख रहे हैं, दो कुत्ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास, दो कुत्ते हैं। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जो है ना आज कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुत्ते आपके ये जो नाची जानवर ये आपके खदमों में, वो भी कुत्ते बोल के जो है सो आप फरमा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, या बायजीद बुस्तामी दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जैसा कि तुम जैसा रियाजत जियाजत करके अल्लाह को जो है सो मनवा के अर्श मौला तक तो तुम पहुँच गए, मेरी इताअत करके अच्छा अर्श मौला तक तुम पहुँच गए, अल्लाह की कुर्सी पे भी बैठ गए तुम्हारे से पहले भी लोग जो है सो ना ऐसी ही रियायत करके अल्लाह की कुर्सी तक पहुँचे और अल्लाह की कुर्सी पर बैठे, अल्लाह कुर्सी देके चला गया। मगर जब मेरी बात आई, जब अल्लाह जो है सो ना मेरी सवारी आने की इसमें जो है सो अल्लाह खुद उठ गया चेहरे पे से, हाँ सारे फरिश्ते मेरे इस्तेमाल के लिए लग गए। तो वो टाइम में जो है सो ना जो अर्श मौला पे पहुँचे थे, वो अर्श मौला की जो कुर्सी पे बैठे हुए थे उस टाइम पे नहीं उठे। क्या हुआ, अभी हम अल्लाह की कुर्सी पे बैठ गए, अब अल्लाह से बढ़ के कौन है, हम कहीं उठना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। तो ये जो घमंड था, ये जो गुरूर को क्या करा अल्लाह ताला, उनको जो है कुत्ते बना के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमों में डाल दिया। वो जो कुत्ते थे हैं, तो बोलने वाला ये कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उनके उतनी गिरत है अल्लाह को आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया लोगों की भी इतनी गिरत है, आप किसी को भला बुरा नहीं बोल सकते, और अल्लाह हो या अल्लाह वाला बंदा हो, कोई भी आपको भला बुरा नहीं बोल सकते। तो गज़ब आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो है ना यही काम लेके दुनिया में आके हिंदुस्तान में जब बशारत के इस पे आए आप, तो जो है ना दुनिया हिंदुस्तान में काम करके 20 लाख तकरीबन लोगों को जो है ना मुसलमान करें। उनका एक दौर था, एक दौर के हिसाब से उन्होंने जो है सो वलियों के सरदार हैं, आप वलियों के सरदार हैं। उसके बाद में आप जो है ना पर्दा फरमा दिए। बहरहाल उसके बाद पर्दा फरमाने के बाद में भी अल्लाह ताला एक ऐसे वजूद को खड़ा करा जिसका जिक्र जो है सोना औलिया लोगों का जिक्र तो है ही है तकरीबन जगहों पे, क्योंकि 2.5 लाख 3.5 लाख औलिया लोगों का आप जिक्र नहीं निकाल सकते नामों के साथ, जैसा 1,24,000 अंबियाओं का नाम नहीं निकाल सकते आप, कहीं से भी नहीं निकाल सकते। गिनती के कितने हैं 27 में जो जिक्र है कुरान में, आप वही जानते, उससे हटके नहीं जानते। उससे हटके कोई भी नाम ले ले तो आप क्या कर रहे थे, शिर्क बोल देते। अगर मैं फलाने आदमी को अगर मैं खड़ा दिया, अगर मैं बोल दिया कोई गैर मुस्लिम का रहो या फिर किसी को रहो, अरे वे नो वो ज़माने के नबी थे बोले तो मानते ही नहीं, जबकि कुरान खुद करा, हदीस खुद करी, 1,24,000 या 1,80,000 अंबिया आए सारी दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेके जाए, तो भी दूसरे की माने में सुनने से पहले इनकार करते थे, सुनने से पहले से इनकार करते थे, उसकी हकीकत जानने से पहले ही इनकार करते थे। तो ऐसा ही औलिया लोगों का भी जो मसला है, कई औलिया अल्लाह आए हैं हिंदुस्तान में, तो उसके बाद में अल्लाह ताला ने और एक मुकाम को चुना, और एक मुकाम को चुन के जो है ना बाद आफ्ता निशानों के साथ हिंदू किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में, गीताओं में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और जो है ना वो वजूद जो ये किताबों में से आपके जो बशारत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के, सहाबा इकराम के, दीन के, इस्लाम के, कुरान के, तो ये चीज़ों को निकाल के दुनिया के सामने पेश करेगा बोल के एक वजूद का जिक्र है। तो वो वजूद को अल्लाह ताला क्या बोला, ज़माने के माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हिंदुस्तान में मेरी आज से एक शख्स उठेगा जो मेरे एहसानात को बयान करेगा, जिसके आने से बारिश होगी, ये हदीस है। तो पिरानी पीर गौसे पाक रज़ा अल्लाह के साहबजादे फरमा देंगे या अब्बाजान से उनके कि ये हदीस है, ये किसके ऊपर है, आपके ऊपर है क्या, पूछता ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तो कि मेरी आज से एक शख्स उठेगा जो मेरे एहसानात को दुनिया में बयान करेगा, जिसके आने से बारिश होगी, ये हदीस है। तो पिरानी पीर को आपके उनके साहबजादे पूछते क्या ये हदीस आपके ऊपर है क्या, तो जवाब है मेरे ऊपर है, हदीस नहीं है, क्योंकि सब चीज़ तो सही आ रही इसके अंदर में, मगर इसके अंदर में बारिश का निशान नहीं है। बोले बारिश का निशान जिस वजूद के साथ रहेंगी
वही वजूद इस हदीस का हकदार है वो लोग। तो ये हदीस के ताल्लुक से एक शख्स है दीनदार अंजुमन, जिसको बोलते हैं दीनदार अंजुमन, हज़रत फिलहाल हम जिसको जिंदा चंद बसवेश्वर, इनका नाम हदीसों में और जो है सुना वेदों में, शास्त्रों में, लिंगायतों में अल्लाह ने इनका नाम दे के भेजा, चंद बसवेश्वर उनके नाम से आएगा। अब क्योंकि मुसलमानों में काम नहीं है, काम किस में था, ज़्यादातर हिंदुओं में काम था, तो उनके नाम से भेजा अल्लाह ने, चंद बसवेश्वर बोल। तो अब जैसा कि पानी है, पानी को हम जो है ना हिंदी में पानी बोल दिए, तेलुगु में तन्नी बोल दिए, अरबी में मोया बोल दिए, पानी है, मगर बोल रहे क्या हम 10 अल्फाजों से अपन बोल रहे हैं एक चीज़ को। तो ऐसा ही हिंदू धर्म में भी और दूसरे इसमें भी जो है सुना क्या बोलते हैं बोले तो, इसमें अल्लाह बोलते हैं, इसमें परमात्मा बोल रहे हैं, इसमें प्रभु बोल रहे हैं, इसमें है ना, यही नाम अल्लाह को पुकार रहे सब अल्लाह को मानने वाले पहले से सब लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने से पहले भी सब जने अल्लाह को पेश करें, ईश्वर को पेश करें। तो आज भी लोग क्या बोलते हैं, हम मानते हैं अल्लाह को, बोलते मानना अल्लाह को नहीं है, अल्लाह को मानना कोई कमाल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है कमाल है, क्योंकि आप दीन लेके आए थे, मुकम्मिल दीन लेके आए वाले आप है, आपको मानना है सारी दुनिया, अल्लाह को तो आज मान रही है नहीं, पहाड़ों पे उल्टा लटक जा रहे, क्या क्या ही कर ले रहे, नहीं कर रहे, बकरे काट ले रहे, वो देख भी नहीं सकते, ऐसे तरीके से जो है सो ईश्वर को मान रहे लोग। मगर ईश्वर को मानना कमाल है ही नहीं, अल्लाह को जो मानने वाला मुसलमान है ही नहीं कहते, दूसरे कौन वाले मान रहे, उन्हें बोल रहे हाँ भाई हम मानते अल्लाह को, बोल रहे अल्लाह को मान, अल्लाह को मानना कमाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कमाल है, क्योंकि आप जो है सो कामिल वजूद है, सारे अंबियाओं के जाम अंबिया है, आप सारे 1,24,000 अंबियाओं की जो ताकत लेके आप खड़े सोए, हर धर्म में जाके आप बोले सोए कि मैं जो है सो ना तुम्हारा गुरु हूँ, हर धर्म में, हिंदू के मजहब में रहो, लिंगायत रहो, ईसाई रहो, हर जगह में बोले, हर जगह में लिखा हुआ है, सबके पास ही लिखा हुआ था कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, तो सब जने क्या बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में क्या करें, कुछ लोग इनकार कर दिए कि भाई आप जो है, तो ईसाई क्या बोले कि भाई आप जो है बनी इस्माइल से, आप बनी इसाक से रहते तो हम मान लेते थे, सारे निशाना तो पक्के हैं, मगर आप बनी इसाक से नहीं है आप, इसलिए हम नहीं मानते। तो ये क्या हो गया, तकब्बुर हो गया, उसमें आगे क्या हो गया, इस्लाम से दूर हो गए, खारिज हो गए, एक फिरका बना लिए। तो ऐसा ही हिंदुओं वाले भी यही बोलते हैं कि भाई अब नए दीन की जरूरत क्या थी, अब इसकी इस्लाम की जरूरत क्या थी, हमारा धर्म तो सबसे बड़ा पुराना है, ठीक है भाई तुम्हारा धर्म पुराना है, ये लोग बोल रहे, मगर तुम्हारा धर्म में बता रहा ना अल्लाह, तुम्हारे धर्म में बोल रहा कि अल्लाह एक है, बोल रहा, फिर तुम क्यों 33 करोड़ को मान रहे हो, 33 करोड़ को मान रहे, कौन बोला 33 करोड़ को मानो बोल के, नहीं है, वेद खुद बोल रहा, एक कम सब विप्रा बहुधा वदंती बोल गए, अल्लाह एक है और वो कई नामों से जाने जाता है, खाली भाषा का भेद है, तत्व एक ही है, आंसर का मतलब है वो एक ही है, अलग नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो है सना बशारत है, वेदों में, गीता में, बाइबल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मले चाहेंगे, तस्मे नंतरे मले आचार्य समन्विता मोहम्मद इत्याख्या कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद इत्याख्या कहा, शीशा शाह का समन्विता, आप जो है अपने साथियों के साथ आएंगे, किसका जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबा कराम। नमाज का तरीक़ा सबसे पहले बताने वाले कौन है, नमाज का तरीक़ा कोई हदीस में आज तक मैं नहीं देखा, नमाज का ऐसा तरीक़ा होता, नमाज है 5 टाइम की सुने कोई हदीस में, मगर ऐसा तरीक़ा है, ऐसा झुकना है, उठना है, बैठना है बोल के आप कभी सुने, मैं नहीं सुना, मैं तो नहीं सुना, शायद होगा तो मैं नहीं सुना, किताब भी देखी देखे नहीं हदीस अपना नहीं, हम अपने बोलो हदीस की बात बता रहा हूँ, हदीस में ये अब जान लिए, बैठना है कि सबको पढ़ना है, हदीस अच्छा ये हदीस हो गया ना, ठीक है आप देखिए, मैं तो नहीं देखा, मगर सबसे पहले नमाज का तरीक़ा बताने वाले कौन है दुनिया में, सबसे पहले नमाज का तरीक़ा बताने वाले खुद राम जी खुद बता रहे नमाज का तरीक़ा कि नमाज कैसी पढ़ना है, कि एक नमाज लेके एक वजूद आएगा जो है सुना जगत का गुरु होगा, बोले जगत का गुरु बोलते तो सारे दुनिया का एक ही जो है सुना रसूल होगा, उसको अपने यहाँ पर में रसूल बोलते हैं, वहाँ जगत का गुरु बोलते हैं, वो अंतिम ऋषि भी बोलेंगे आप सलाह, अंतिम ऋषि आखिरी नबी आएगा, तो उस वो क्या है तो नमाज का तरीक़ा लेके आएगा, बोलते जो सा राम जी जो है हनुमान को बता रहे, ऐसा हनुमान कोई हवा में उड़ने वाला नहीं था, उन्हें जंगली था, तो रह तक जो सो ना राम को गुरु मानता था, तो उन्हें गुरु के उन्होंने जैसा बोले ऐसा सुनता था, जब उन्हें जाने के बाद मैं कैसा करूँ, मैं इबादत कैसा करूँ, मैं कौन से गुरु है, अल्लाह कौन है मेरे को मालूम नहीं था, तो उसकी इबादत कैसा करूँ, तो आखिरी दौर में एक वजूद आएगा, आखिरी ज़माने उसको बोलते कलयुग, कलयुग बोले तो आखिरी ज़माना, और कलयुग के असल माने क्या है, वो तो भूतों को तोड़ने वाला, असली माने भूतों को तोड़ने वाला, भूतों को दुनिया में तोड़े कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ने भूतों को नहीं तोड़ा, तो ऐसा एक वजूद आएगा
जो आखिरी नबी रहेगा। और ये जो है सुना नमाज का तरीका उन्होंने जो है सर राम जी जो है बताते जा रहे हैं आपको। नमाज का तरीका मंत्र है हमारा आपका कि जो है सुना इस तरीके से जो है ना नमाज होगी तो यही जो है सुना अंतिम ऋषि रहेगा। और 5 टाइम की नमाज, पहले तो नमाज का तरीका है प्रथमम तारकम चेवा द्वितीयम दंडम उच्यते तृतीयम पुल्लाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रम पंचमम बिंदुसेकम। 5 टाइम की नमाज कैसा पढ़ना। प्रथमम तारकम थे जैसा झाड़ हमेशा के लिए खड़ा हुआ है, हम क़याम में खड़ते था खड़ जा। द्वितीयम दंडम उच्यते दूसरा मुकाम जो है सुना तेरा इसका है रुकू का बोल। तीसरा मुकाम कायदे का सजदे का। और सबसे पहले नाम अहमद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अहमद की बशारत देने वाले भी राम जी अपने मंत्र में नाम अहमद की बशारत उन्होंने दे रहे। तो ये सब तारीफ जो है सारे किताबें भरी है, कोई किताब गलत नहीं है, हर किताब सच्ची है। मगर उसको क्या है उसको नहीं पढ़ने से नहीं समझने से इस्लाम से दूर हो। क्या बोले तो उनकी भाषा में लिखा हुआ है उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोले तो अपने अंदर ही ढूंढ ले रहे। एक ऋषि आने वाला है तो उसको ऋषि को आने वाले को ढूंढना ना, तो वो नहीं बोलते आने। अब क्या है सियासत में क्या है आने वाला है भाई बोल के। अब ये मुसलमान हिंदू का जो अंग्रेज लगा के गए ये पहले नहीं था, पहले अंग्रेजा लगा के कैसे नहीं तो जो है खुद पहले जो सुना काम हो जाता था हिंदुस्तान में। तो जो है बहरहाल ये सारे हिंदुओं की किताबों में जो है सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखी है। तो ऐसी तारीफ को उनकी किताबों से निकालने वाला एक वजूद आके खड़ा होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को बयान करेगा, जिसके आने से बारिश होगी। तो वही जो है ना इनका मुकाम है जो हमारे मुर्शिद हम जो बोलते हैं हदफ फिलहाल को ये रूहानी वजूद है। और ये मिंजारी बल्ला खड़े तो ऐसा किसी के जो है ना कोई खड़ा के जैसा कि एक मस्जिद है, मस्जिद बनाए तो बोलते हैं ना आजू बाजू कोई मुतवली बड़ा है उसको मुतवली बना दो या फिर 4 जने मिल गए। ये ऐसी खड़ी सो जमात नहीं, ये मिन जानी बल्ला आपको बशारत थी कि आप जो है ना खड़े हो जाओ बोलिए तो आप तनहा खड़े हो गए। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे अरब के अंदर में अकेले खड़े हुए थे, इधर में भी आप भी तनहा खड़े हो गए। एक अकेला वजूद तनहा उस टाइम पे जो है ना खड़ा होकर जो है जिस टाइम पे तकरीबन 9 लाख आर्य मुसलमानों को आर्य बना दिए थे, 60,000 मुसलमानों को ईसाइया बना दिए थे, 60,000 लोगों को ईसाइया बनाए। तो वैसे टाइम पे अल्लाह ताला क्या करा अपने वजूद को खड़ा करके काम लिया। काम लेके जो है सुना उनकी किताबों से साबित करते, आज तक भी उनकी किताब से साबित कर दे तुम्हारी किताब गलत नहीं है, तुम्हारे जो है सुना गुरां गलत नहीं है, तुम्हारे अवतार गलत नहीं है, सब सही है। मगर उनकी तालीम क्या थी वो देखो तुम, उनकी तालीम क्या थी। उनकी तालीम यही थी कि एक अल्लाह को मानो, फिर एक ऋषि आने वाले अंतिम ऋषि उनका तुम साथ दो। हुजूर का ही जिक्र है और किसी का नहीं है। कोई ऋषि मोनी अवतार यही नहीं करे कि जो है सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर कोई बशारत आने वाले हैं इनको मानना है, आने वाले हैं इनको मानना है। तो यही काम को जो है सुना ले गया और मुझसे जो है फिलहाल हम जो है उठ के खड़ा हो तो उनकी किताबों से आज तक भी जो है समझा लेते आते हैं। तो और यही चीज़ के लिए आपको कुर्बान होने का बोल के बताए तो वही कुर्बान होते हैं और कोई भी नहीं है। अब जैसा कि है अब जरिया माश जिसका जिम्मेदार अल्लाह होता है उसका ज़ाहिर माश कुछ भी नहीं रहता, कुछ है नहीं उसका। सब चीज़ इतना भी मुबल्लिग है। अब तो भी मैं तो भी खाली सा बना के इधर में ये आया और हमारे से पहले साबिक़ुल अव्वलीन हमारे आपके लेवल के लोगों छोड़ दो, आपके लेवल के लोगों का नहीं कुछ तो कुछ है। और जब वो वजूद आया था, जब वो वजूद को देख के जो लोग साथ दिए, जैसा कि सहाबा करम को साथ दिए थे, ऐसे ही ये वजूद को देख के जो लोग साथ दिए तो कहाँ के थे, गुजरात के हैं, कोई विजयवाड़ा के है, कोई पटना के है, हैदराबाद के चंद गिने चुने हैं, तुम्हारे इसके है बसवन कर्नाटक के है, हर जगह के 63 मुबल्लिगों को आप जो है ना रेडी करके अल्लाह के हुक्म से आपने ठहरा करके दीन उनको दीन सिखाए, इस्लाम सिखाए और जो है सुना पूरा रूहानी कलाम दे के फिर वेद का, शास्त्र का, गीता का उन्होंने जो सीखे थे अल्लाह ने उनको जो मीठा नहीं दिया था वो इल्म क्या करें आप पूरा उस साथियों को देखें मैदान में जो खड़ा है तो ना खाने की फिक्र, ना जो है सुना प्यास की फिक्र, ना किसी चीज़ की फिक्र, ऐसा काम करे तो मिन जाने पर अल्लाह 3 दिन नहीं खाते थे, 3 दिन नहीं खा के भी अल्लाह का काम करे। अल्लाह जो है 3 दिन बाद रिस्क पहुँचा रहा, फिर ऐसा नहीं है नहीं पहुंचा रहा। अल्लाह ये बोला मैं तुम कहाँ गिरो, तुम मेरी जिम्मेदारी लेके बैठो तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अभी कंपनी में काम करे तो कंपनी वाला हमारी जिम्मेदारी लेता, अब नहीं करे तो कहीं को लेता, तो ये भी अल्लाह तुम मेरा काम करे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ऐसा ही जो है अल्लाह जो है मिंजारी खड़ा के जो है आपसे काम लिया। तो ये एक जमात ऐसी है जो दीन का काम कर रही है, हकीकी दीन का काम। एसी में बैठने से इल्म हासिल नहीं होता, कोई मदरसे में जाने से इल्म हासिल नहीं होता, कोई मदरसे से इल्म आपको हासिल होना है। कोई औलिया अल्लाह जो है मदरसे को नहीं गए थे, कोई सहाबा करम मदरसे को नहीं गए, किधर भी नहीं गए। आप एक तारीख में नहीं बता सकते कि फलाने औलिया अल्लाह मदरसे में जाके पढ़ के वली बने थे बोल के, नहीं। मिन जानी बल्ला अल्लाह ही बनाना तो वली बनना, कोई मदरसे वाले नहीं बनाते आप वली, ऐसा है। तो इल्म का मसला ऐसा है कि आप अल्लाह से बना, आप जितने पाक होते, आप जितने पाक होंगे उतना ही जो है आपके ऊपर में जो है अल्लाह के रास्ते खुले, आप अपने आप को खत्म कर लें, ऐसा।
तो बहरहाल ये था वजह आजम दस्तगीर की जो है आके जो है हिंदुस्तान में जो है काम करके उन्हीं की बुनियाद थी। जब आप जो है ना वैसे टाइम में आके काम करें तो अल्लाह उनसे काम किया। तो दुआ है कि अल्लाह भी जो है हमसे काम ले ले। बारक अल्लाह करीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।